और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, सबका हिसाब होगा। डील हो गई, दस्तखत भी हो गए, लेकिन क्या जंग टल गई है? जवाब है नहीं। और बीच में फंसा हुआ है हॉर्मूज, जिसकी वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है, क्योंकि मध्य पूर्व की आग अभी बुझी भी नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर स्याही सूखी भी नहीं थी कि लेबनान पर इजराइल के हमलों ने पूरे समीकरण को फिर से उलझा दिया। ईरान भड़का हुआ है, वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है और साफ चेतावनी दे रहा है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। और यही वजह है कि एक बार फिर दुनिया की नजरें टिक गई है हॉर्मूज पर, उस समुद्री रास्ते पर जिसे दुनिया की तेल लाइफलाइन भी कहा जाता है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे इस अहम समुद्री मार्ग पर बड़ा रणनीतिक प्रभाव भी देती है। ऐसे में हॉर्मूज पर किसी भी तरह की सख्ती या जहाजों के लिए नए नियम सिर्फ क्षेत्रीय मसला नहीं है, बल्कि वैश्विक चिंता बन जाते हैं। दिलचस्प बात यह कि जिस डील को डोनाल्ड ट्रंप अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, वही डील अब उनके लिए नई चुनौती बनती दिख रही है। एक तरफ समझौते का जश्न, दूसरी तरफ ईरान का गुस्सा, एक तरफ शांति का दावा, दूसरी तरफ युद्ध के बादल। सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप डील कराकर भी फंस गए हैं? क्या लेबनान में जारी हमले ईरान अमेरिका समझौते की असली परीक्षा बनने जा रहे हैं? और क्या हॉर्मूज एक बार फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति की धड़कन तेज करने वाला है? इसी को जानेंगे, कुछ डिटेल्स आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। ईरान के लिए हॉर्मूज आखिर जरूरी क्या है? जल्दी से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके सामने रख देते हैं। हॉर्मूज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई है। हॉर्मूज की अगर बात करें तो सामान्य तौर पर चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर है। संकरी जगह पर हॉर्मूज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। हॉर्मूज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। आप ये जानेंगे तो आपको समझ आएगा कितना संकरा रास्ता है। ईरान और ओमान के बीच कई जगह समुद्री दूरी जो है वो 24 समुद्री मील से भी कम है। 24 समुद्री मील से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत भी लागू हो जाता है, पूरी तरीके से एक्टिव। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच खींची गई एक रेखा, मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का हक है और समूचे हॉर्मूज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। अब मीडियन लाइन के आधार पर देखें तो अब तक कंट्रोल ईरान कर रहा था। ईरान अब पूरे इलाके पर भी अपना कब्जा जता रहा है, यानी कि ये बड़ा पेच यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ईरान के साथ हुए समझौते को जीत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि डील हो गई है, मसला सॉल्व हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेबनान में इजरायली हमले जारी है और इन्हीं हमलों ने ईरान के गुस्से को फिर से भड़का दिया है। इसकी वजह से हर्जाना दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। लंबे समय तक चली टेंशन, तनातनी और मुश्किल बातचीत के बाद अमेरिका किसी तरह के, अगर कहा जाए अमेरिका किसी तरह के ईरान के साथ बातचीत की मेज तक पहुंचा था। वॉशिंगटन के लिए यह तनाव से निकलने का एक मौका था, गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट ये भी गवा दी। लेकिन अब वही मौका नए चैलेंज के रूप में, नई चुनौती के रूप में बदलता हुआ दिख रहा है। ईरान साफ संदेश दे रहा है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके तो इसके परिणाम, इसके रिजल्ट्स बहुत गंभीर होंगे। अब जल्दी से कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हॉर्मूज पर ईरान का शिकंजा आखिर हम क्यों कह रहे हैं? हॉर्मूज की व्यवस्था को अगर देखें तो हॉर्मूज की व्यवस्था देखने के लिए ईरान ने नई संस्था बनाई, एक नया ऑर्गेनाइजेशन ईरान ने बनाई, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी कि PGSA। IRGC नेवी के साथ मिलकर ये संस्था जो है PGSA काम करेगी। हॉर्मूज से गुजरने के लिए जहाजों को लेनी होगी इजाजत, बाकायदे परमिशन, और PGSA से इजाजत लेने के बाद ही यहां से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। फीस भी देना होगा। जहाज और क्रू मेंबर्स को पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट भी देनी होगी। जहाज पर लदे माल
और रूट मैप की जानकारी भी एलोकेट करनी होगी। अब जल्दी से एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं कि आखिर ईरान का ये जो ऐलान है वो क्या आगे नई और बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए बनेगा। देखिए, ईरान की हुंकार, सुपर पावर पर वार। होर्मुज का दांव, दुनिया पर दबाव। समुद्र में तनाव, बाजारों पर दबाव। तेहरान की चेतावनी, अमेरिका की बढ़ी परेशानी। और इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे, जानेंगे और समझेंगे जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे कि आखिर ये पूरा पेंच फंस का रहा है, और अगर हॉर्मुज इसकी केंद्र में है तो हॉर्मुज को लेकर दुनिया और कितना इसका हर्जाना भुगतने वाली है। परिचय करवा दो अपने खास मेहमानों का आपसे। दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कर्नल सुशील पठानिया सर हमारे साथ जुड़े हुए, मौलाना नाजिम अशरफी, ईरान मामलों के जानकार, प्रियंका यादव, इजरायली समर्थक के रूप में रूस से हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले दामोदर जी, ईरान की हुंकार के आगे ऐसा लग रहा है नतमस्तक हो गए डोनाल्ड ट्रंप, कुछ है ना या बचा हुआ। अभी तक लग रहा था कि बातचीत की मेज पर अब आए, तब आए, कब आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वहां पर भी गेम नेतन्याहू ने फटका दिया। देखो रितु, इस डील की जो सबसे बड़ी एक कहते हैं ना, डील में जो एक डील का ऑनर होना चाहिए था, उसमें सबसे पहले एक ऐसा मुल्क था इन्वॉल्व जिसकी नीयत पे शुरू से संदेह, और वो मुल्क का इन्वॉल्व होना इस डील के अप्रोच पर और इस डील के इम्प्लीमेंट पर एक सवाल उठाता है। उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, जिसने इस पूरी डील पे सिर्फ फोटो ऑप किया, प्रशंसा बटोरने की कोशिश करी और श्रेय लेने की कोशिश करी उसे, जबकि जमीनी तौर से इस डील पे जब तक आप बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करते, डील कैसे इंप्लीमेंट हो सकती थी। शुरू से जब से डील है, अभी जो समझ में आ रहा है वो आईआरजीसी और उनकी ईरान की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है, अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। डील पे साइन करके फोटो खिंचा लेना बिल्कुल अलग चीज थी, लेकिन इस समय मौजूदा हालात में, और अभी तो एक कदम आगे जाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है ऐसा खबर आ रही है, और उनकी मीडिया ने ट्वीट भी किया है। तो इन सभी हालात के बाद आपको एक एक चीज पर अगर नजर डालें तो जब डील होती है, पाकिस्तान अपने अनाउंस करता है, तुरंत जेडी वेंस कहते हैं कि नहीं, इस डील पे पाकिस्तान का मतलब नहीं, हमने ईरान से खुद बात करी है, ईरान को हमने खुद समझाया है और नेगोशिएशन टेबल पे हम ईरान के साथ डायरेक्ट बात कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान फिर से कहता नहीं, डील पे तो हमें एक विटनेस के तौर पे साइन करना और डील की जिम्मेदारी लेना, दोनों बड़ी अलग अलग बातें, और मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार मुल्क के ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारियां थोप सकता है और उसके भरोसे कोई डील करेगा। अमेरिका को जरूर पाकिस्तान जैसे किसी मुल्क की जरूरत थी जो उसकी फेस सेविंग कर सके, कतर से वो काम हो नहीं पाया, ओमान इसमें शामिल नहीं था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान का सहारा लेके कैसे जैसे तैसे डील अनाउंस करी और करके अपना साइन वाइन करके फेस सेविंग करके निकल गया। लेकिन अभी मसला फंसता है आईआरजीसी का। नहीं, पर वही वाली बात हो गई ना, लगे दगे बैक टू स्क्वायर हो गए, मुद्दा जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया। हॉर्मुज केंद्र में था, अब फिर भी हॉर्मुज ही केंद्र पर है। लेबनान के बहाने फिर से ईरान जो है वो लॉक लगा देगा और फिर अमेरिका फिर वापस ब्लॉकेड वाला तमाशा करे। सुशील सर, आपसे एक प्रश्न मेरा, आपको लगता है कि इसका कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा बीच का वे आउट है जिससे डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी जंग की स्थिति को सुधार पाए या इससे पार पाए? देखिए रितु जी, अब ये डील कोई नहीं हुई है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो साइन हुआ है। ओके। उसके बाद इन्होंने एक 60 दिन की विंडो रखी है कि 60 दिन की विंडो के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाएंगे and it may culminate to a final deal which will only happen after 60 days or so. So let's not try to read too much into the memorandum of understanding. इस समय जो मेन जो इशू फंसे हुए हैं वो है कि लेबनान के ऊपर इजराइल का लगातार हमला हो रहा है। राइट। अभी उसमें अगर हम एनालाइज करेंगे वो क्यों हो रहा है, उसमें दो ऑप्शन है। एक तो नेतन्याहू जो है ट्रंप की सुन नहीं रहे हैं, दूसरा देयर इज अ थिंग नोन एज स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। ओके। डिसेप्शन के अंदर क्या होता है कि जो दिखाया जाता है और जो अंदर क्या होता है
वो टोटली डिफरेंट है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर इजराइल एक्ट कर रहा है अमेरिका की शय के ऊपर, वो कहेंगे कि एक तरफ हम पीस टॉक करेंगे, आप दूसरी तरफ उनके ऊपर अटैक जारी रखिए। दैट कुड बी ट्रू। स्ट्रेटेजी बहुत दूर जाती है। एंड लेट मी टेल यू, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट द थिंक टैंक ऑफ यूएसए। दे आर ब्रिलियंट। और ईरान के जो स्ट्रेटेजिस्ट है उनको ना तजुर्बा है, वो अभी उनके पास देखिए रिटेलिएशन का उनके पास क्या ऑप्शन है। बट व्हाट अबाउट नेतन्याहू? Netanyahu, that's what I'm telling you. Netanyahu just can't afford to annoy USA. क्योंकि USA अगर अपने हाथ खींच लेता है तो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। अभी ईरान का आप रिटेलिएशन देखिए, प्रेडिक्टेबल। जब अब उन्होंने ये लेबनान के ऊपर उन्होंने जी हम हॉर्मस स्ट्रेट बंद कर देंगे, बंद हो गई। उसके बाद अमेरिका उनके ऊपर अटैक करता है, वो जो गल्फ कंट्रीज है उनके ऊपर अटैक कर देंगे। अमेरिका के ऊपर दे कांट रीच। ओके, अमेरिका एज ए कंट्री इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।